नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ऐसे कर सकते हैं असली कोरोना वैक्सीन की पहचान, लेबल से लेकर रंग तक में मिलेगा अंतर। जी हां, एक और जहां कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को तेज करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फर्जी टीकों के कारोबार का खुलासा हुआ है। बता दें कि हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका में नकली वैक्सीन पाई गई है, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को फर्जी टीके को लेकर सचेत किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फर्जी टीकों के पहुंचने की खबर मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कई ऐसे मानक की जानकारी दी है जिससे ये पता लगाया जा सके कि वैक्सीन असली है या नकली। राज्यों को भेजे गए एक नोट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन पॉइंट्स का जिक्र किया है जिससे कि फेक वैक्सीन की पहचान की जा सकती है। इस नोट में वैक्सीन की वाइल के रंग, लोगो, लेबल समेत अन्य बातों की जानकारी दी गई है। कोविशील्ड के ऊपर SII का प्रोडक्ट लेबल गहरे हरे रंग में होगा, वहीं ब्रांड का नाम ट्रेडमार्क के साथ लिखा दिखाई देगा। साथ ही इसके ऊपर CGS नॉट फॉर सेल भी लिखा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात, आम आदमी को महंगाई का झटका, नहाना और कपड़े धोना भी होगा महंगा, प्रमुख कंपनी ने बढ़ाए दाम, जानिए कितनी होगी जेब ढीली। जी हां, आपको बता दें कि देश के लोगों को अब अपने घरेलू खर्च में और झटका लगने जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरत के साबुन, सर्फ के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नहाने व कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट व अन्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि HUL ने डिटर्जेंट श्रेणी में 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों पैक के लिए व्हील की कीमत बढ़ाए हैं। यह बढ़ोतरी 3.5% की गई है। इसी तरह सर्फ एक्सल जैसे महंगे उत्पादों के दाम अधिक बढ़ाए गए हैं। अब 1 किलोग्राम पैकेट के लिए 14 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। वहीं कंपनी ने अपने लोकप्रिय साबुन लक्स और लाइफ बॉय के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इनके दाम करीब 8 से 12% बढ़ाए गए हैं। कंपनी के अनुसार कीमतों में यह बढ़ोतरी कच्चे माल के दामों में वृद्धि के चलते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयर स्ट्राइक जैसे मिशन के लिए भारत में स्ट्राइकर बनाएगी इजरायली कंपनी। इंडियन आर्मी करेगी आतंकियों का सफाया। जी हां, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस तरह के मिशन भारतीय सेना के लिए भविष्य में और आसान होंगे। आने वाले दिनों में भारतीय सेना स्काई स्ट्राइकर से लैस होगी, जो कि एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद करेगी। यह आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करता है और विस्फोटकों के जरिए लक्ष्य को खत्म कर डालता है। सेना ने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर खरीदने के लिए इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम से एक डील की है। स्काई स्ट्राइकर एक आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करता है जो विस्फोटकों के साथ लक्ष्य को मारकर खुद भी नष्ट हो जाता है। यह खुद 5 किलो वारहेड के साथ निर्दिष्ट लक्ष्यों का पता लगाकर उन पर हमला कर सकता है। वहीं यह बहुत ही धीमी आवाज के साथ कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो इसे मौन, अदृश्य और आश्चर्यजनक हमलावर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का विनाशकारी प्रभाव, ग्रामीण इलाकों में 37% और शहरी इलाकों में 19% बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखने का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। एक हालिया सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 37% ग्रामीण विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 48% बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कुछ शब्दों के अलावा कुछ नहीं आता है। द स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे ने सर्वेक्षण के नतीजों को जारी किया है। यह सर्वेक्षण 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वंचित परिवारों से आने वाले स्कूली बच्चों पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस सर्वेक्षण से जो तस्वीर सामने आई है वह घोर निराशाजनक है। सर्वेक्षण के समय ग्रामीण इलाकों में केवल 28% बच्चे ही नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 37% बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे। सामान्य पढ़ाई की क्षमता को लेकर सर्वेक्षण के नतीजे आगाह करने वाले हैं, क्योंकि इसमें शामिल करीब आधे बच्चे कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं बादाम और किशमिश के दाम। तालिबान की वजह से महंगा होगा भारत में ड्राई फ्रूट्स। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ उसके व्यापारिक रास्ते बंद हो चुके हैं। इसका असर देश में सूखे मेवे की कीमतों पर पड़ सकता है। पहले से ही कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका से बादाम और पिस्ता का आयात प्रभावित है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसकी वजह से त्योहारी सीजन खासकर दिवाली तक सूखे मेवे में
तेजी का रुख बन सकता है। पिछले 1 महीने से अफगानिस्तान से सूखे मेवे का आयात लगभग बंद है। हालांकि काजू का भाव अधिक नहीं चढ़ेगा क्योंकि काजू की ज्यादातर मांग देश के उत्पादन से ही पूरी हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर की धांधली पर केंद्र ने लगाई रोक, राज्यों को जारी की एडवाइजरी। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों में लगने वाले फिटमेंट रिफ्लेक्टर को राज्य सरकारों ने कमाई का धंधा बना लिया है। राज्य निजी व व्यावसायिक वाहन मालिकों को 3 से 4 गुना अधिकतम कीमत पर चुनिंदा वेंडर कंपनी से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने पर विवश कर रहे हैं। इसके संज्ञान में आने पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोकथाम संबंधी एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और परिवहन आयुक्तों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है, संज्ञान में आया है कि कई राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन मालिकों को वाहन में चुनिंदा कंपनी या वेंडर से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने का निर्देश दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य द्वारा चयनित वेंडर वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगाने के लिए 4,000 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि इसका अधिकतम खर्च 1,200 से 1,500 रुपए है। परिवहन विभाग की बात नहीं मानने पर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता के लिए बड़ी राहत, शुगर कैंसर जैसी 39 बीमारियों की दवाएं हुई सस्ती। जी हां, केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन करते हुए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमतों में कटौती कर दी है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी टीबी दवाओं के साथ साथ वे दवाएं भी शामिल हैं जो कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। राष्ट्रीय सूची पर काम कर रहे विशेषज्ञों ने 16 और दवाओं को सूची से हटा दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दवाओं की कीमत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है। 39 बीमारियों की दवाएं सस्ती होने से आम जनता को और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी, 16 स्पेन से आएंगे और 40 देश में बनेंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में किसी निजी कंपनी की ओर से एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। ये मालवाहक विमान स्पेन की मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से खरीदे जाएंगे। यह कंपनी अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 4 साल में उड़ने की हालत में तैयार 16 विमानों की आपूर्ति करेगी, जबकि बाकी 40 विमान देश में ही टाटा कंसोर्टियम द्वारा 10 सालों में बनाए जाएंगे। यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें देश की निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान बनाए जाएंगे। इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कलपुर्जे भी देश की सूक्ष्म व लघु तथा मध्यम इकाइयों द्वारा भी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन से शरीर में बनता है टी सेल, वायरस को हराने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर है ये कोशिका। जी हाँ, कोरोना वायरस के सामने आने के बाद लोगों को वायरस, वैक्सीन और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में भरपूर जानकारी हो चुकी है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन के कारगर और सुरक्षित होने को लेकर भी जानकारी है। हालांकि इन सब के बाद भी एक प्रमुख बात यह है कि वैक्सीन को लेकर जानकारी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची है। कोविड वैक्सीन के कारगर होने को लेकर तैयार किए गए डाटा सिर्फ एक पहलू पर केंद्रित हैं जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है, लेकिन एक और पहलू है जिसे टी सेल्स कहा जाता है। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन टी सेल्स को वायरस और इसके वेरिएंट से लड़ने के काबिल बनाती है। रिसर्च से पता चला है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मानव कोरोना वायरस के खिलाफ एक शक्तिशाली हत्या में टीकाकरण और जांच को बढ़ा दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार को भी सतर्क रहने को कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल बैग और किताबों पर नहीं छापी जाएं राजनेताओं की कोई तस्वीर, मद्रास हाईकोर्ट की राज्य सरकार को हिदायत। जी हां, आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किसी भी राजनेता के निजी हितों के लिए तस्वीरों को छापने के लिए नहीं किया जा सकता है। खासकर पाठ्य पुस्तकों, बैग और अन्य शैक्षिक सामग्री पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की प्रथा जारी न रहे। मुख्य न्यायाधीश की पहली पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्टेशनरी सामग्री जैसे क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल और स्कूल बैग के उपयुक्त स्टॉक का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की। जी हां, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें थी। कोर्ट ने कहा कि और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जान लें वरना राशन मिलने में हो सकती है दिक्कत। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थी इस महीने से अपने पसंद के राशन डीलर के यहाँ से राशन उठा पाएंगे। यानी अब आप राशन के डीलर को अपनी इच्छा के अनुसार
बदल सकते हैं। इसे लेकर सरकारी ज्ञापन जारी किया गया है। इसके अनुसार दूसरे डीलर के राशन कार्ड धारी भी अगर आपके पास राशन लेने के लिए आए तो उसे हर हाल में राशन देना है। इस व्यवस्था के तहत अगर किसी एक राशन डीलर के पास उसके निर्धारित लोगों से अधिक लोग राशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे डीलर को जिला प्रशासन के आपूर्ति विभाग द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सभी को आसानी से राशन मिल सके। इस आदेश के जारी होने के बाद अगर कोई कोटेदार राशन देने में आनाकानी करता है तो उस पर कार्रवाई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी